जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तब कुश्ती का अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बजरंग पूनिया पंचायत बुला के भी सिसाई गांव में नहीं आया और इस बात को लेके पूरे हरियाणा में थुथु हो रही है। और विशाल कालीरमन और जूनियर पहलवानों की तरफ से अब तक सरकार की से अपील की जा चुकी है, कोर्ट में अपील की जा चुकी है और अब सामाजिक अपील, जिसमें सभी खाप पंचायतों को इन्वॉल्व कर लिया गया। सामाजिक प्रेशर डालकर भी न्याय मांगने की कोशिश होगी, जो कि फेल हो गई है। अब इसमें क्या है कि अब गंदगी फैल रही है। आज एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें विशाल के ताऊ जी हैं, कोई राम कुमार पहलवान जी हैं। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बना के चैलेंज किया, भाई विशाल की और बजरंग पूनिया की कुश्ती रख दी है, 5 लाख रुपए का इनाम है, आओ हमारे लड़के को हराओ, 5 लाख रुपया ले जाओ और एशियन गेम्स भी खेलो और पूरे इज्जत सम्मान के साथ खेलो। आपको पगड़ी पहनाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, साथ में 5 लाख रुपए भी देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सब इस पे अभी तक बजरंग पूनिया पहलवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आज एक और वीडियो आ गई जिसमें एक पहलवान जी और हैं, भाई साहब हरियाणा के, उनने इनाम को 11 लाख रुपए और बढ़ा दिया और 11 लाख रुपया कुश्ती रख दी विनेश फोगाट की और अंतिम पंगाल की। तो मन गई, भाई विनेश फोगाट तो ऑपरेशन करा रही है, वो तो साल बाद ही लड़ पाओगी, उसने तो छोड़ दो। तुम तो यो विशाल कालीरमन की या बजरंग पूनिया की कुश्ती करा लो, हो सकता है। तो पर वो हमने बेरा है, कुश्ती लड़ते हैं मर्द आदमी, ये बहानेबाजी करके, नियम कानून का सहारा लेके, है ना, कानून के पीछे छुप के, बहाने बना के, ऐसे ये इन तिलों में तेल नहीं है। एक और बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया था, लीली पहलवान है अंतिम पंगाल के कोच, उन्होंने बकायदा एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए आरोप लगाया है कि बजरंग पूनिया के एक दूत ने, हालांकि उस वीडियो में उन्होंने इस व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया, पर मुझे बता दिया है वो दूत कौन था, अंतिम पंगाल से और इनके कोचेस से संपर्क किया कि कैसे भी कुकर 1-2 लड़की इसी ले आओ जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे मॉलेस्टेशन के और इसके झूठे आरोप लगा दे। तो हमने कहते जी अपनी लड़कियों से पूछा, बेटा ऐसा कुछ हुआ है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने बोला मुंह मांगी रकम देंगे, लगवा दो। बोला भाई हमने पैसे नहीं प्यारे, हमने इज्जत प्यारी है, हम किसी पे झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। अच्छा, इस बात को हम तो पिछले 6-8 महीने से कहते आ रहे हैं कि साहब ये। और एक आपको ध्यान होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास एक ऑडियो है जो कि उन्होंने पुलिस को भी दी है, वो ऑडियो जांच में बकायदा, और वो कोर्ट में एज एन एविडेंस भी प्रस्तुत की जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है। एक वीडियो है जिसमें बजरंग पूनिया फोन पे बात करते हुए किसी से कह रहा है कि किसी लड़की का इंतजाम करो जो एफआईआर करा सके। तो अब मेरी लिली पहलवान से भी बात हुई और कई अन्य लोगों से बात हुई जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे और जो प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम देखा है। तो मुझे बताया गया था कि धरना जीवियों ने, उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे, पूरा एक गैंग है इनका, वो इन्वॉल्व था। पहली शुरुआत करी थी 10 लाख रुपए के ऑफर से कि 10 लाख रुपए लो और अपनी बहन बेटी से एफआईआर कराओ, और 10-10 लाख रुपए कोचेस को भी ऑफर किए गए थे। तो जब 10 लाख रुपए में बात नहीं बनी तो ये ऑफर 20 लाख रुपए बढ़ा दी गई, 20 लाख रुपए तक।
कि जो लड़की एफआईआर कराएगी उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस ऑफर को रोहतक के कुछ कोचेस ने, एक विशेष अखाड़े के कोच ने स्वीकार किया और उनकी लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो उसमें अब ऐसी बातें खुल के आ रही हैं कि तब लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। 10 लाख रुपए की ऑफर तो लिलिको साहब ने बताई कि तब हम लोग को ही हुई थी। जब हम नहीं माने तो वो ऑफर बढ़ा दी गई, तो कितनी होगी उसका अंदाजा आप लगाइए। अब हम ये मान के चल रहे थे कि साहब ऐसे आरोपों के बाद धरनाजीवी गैंग की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। भाई खंडन कर दो, स्वीकार तो नहीं करोगे हमें भी पता है, कम से कम खंडन तो करो कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब तक धरनाजीवी गैंग की तरफ से साहब किसी किस्म का कोई खंडन भी नहीं आया है। और जैसा कि आपको पता है, ये प्रकरण कहीं से भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसमें गंदगी बढ़ती जा रही है। कल सिसाई गांव से जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो हिसार में जो आसपास का गांव गवांड है, वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और बड़ी लानते मलानते हो रही थी। और कई लोगों ने तो कहा था कि साहब उनके गांव का घेराव करेंगे या उनके घर का घेराव करेंगे, हैं, उनके घर के आगे धरना प्रदर्शन करने की भी बातें चल रही हैं। कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि चाहे कुछ हो जाए एशियन गेम्स में नहीं जाने देंगे। तो साहब इस प्रकार की गंदगी, ये मैंने अपने जीवन में पिछले 40-45 साल से तो कुश्ती जगत को मैं नजदीक से वॉच कर रहा हूं, पहले एज ए रेसलर, फिर एज ए कोच, अब एज एन ऑब्जर्वर। तो मैंने आज तक कुश्ती जगत में इतनी गंदगी नहीं देखी। आपस में वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मैट पे लड़ाइयां हुई हैं, सब कुछ हुआ, पर इतनी भीषण गंदगी जो हमने कुश्ती जगत में देखी उसका आज तक हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। इस लेवल तक आके एक दूसरे से दुश्मनी निभाना, इस टाइप के आरोप लगाना। और दूसरी बात है कि एडॉक कमेटी, वही चमड़े के सिक्के चल रहे हैं ना, तो वही बात है, कोई अब तक आज तक नेशनल नहीं हुए, 1 साल बीतने को हो गया है, कोई कोचिंग कैंप नहीं लग रहा, बच्चे पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ये बताओ ना कि इन्होंने हर टीम के साथ 3 कोचेस का पैनल बना दिया, उन कोचेस को ये मालूम ही नहीं है कि जिन लड़कों को कुश्ती लड़वानी है वो लड़के हैं कहां, वो प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, कोच जब अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराता है, कोच जब उसके साथ दिन रात रहता है, कई महीने तक उसको ऑब्जर्व करता है, तब उसकी प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयां, उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां, उसकी खूबियां हैं किस, आप ये बताइए ना कि जिस कोच ने अपने अपने स्टूडेंट को, जिसके साथ उसको एशियन गेम्स खेलने खिलाने जाना है, उससे उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, वो उस स्टूडेंट को जानता तक नहीं, जानता इन द सेंस मैट पे उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फिटनेस लेवल है ना, उसकी कमजोरियां, उसकी खूबियां, कहां पे कमी है, उस कमी को इंप्रूव कैसे करना है। भाई कमांडर को मालूम होता है ना कि मेरी सेना के पास ये है, ये नहीं है, मुझे ऐसे लड़ना है। हमारे कोचेस को कुछ पता ही नहीं है, क्यों? कोचिंग कैंप्स लगे ही नहीं। आज सब बच्चे अपने अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीम जाने से पहले असेंबल हो गए, तो कोच वहां जाके करेंगे क्या? मुझे तो अब तक ये भी नहीं समझ में आ रहा। एक लड़का है जो अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, मैं यहां हूं, कल को मैं उसका कोच बन के एशियन गेम्स खेलने जाऊंगा या वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलाने जाऊंगा। तो ये है मैनेजमेंट सब एडॉक कमेटी का। अब मुझे ये नहीं पता कि साहब इसमें खेल मंत्रालय कर क्या रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, और आईओए की जो एडॉक कमेटी है वो क्या कर रही है। आखिर ये लोग कुश्ती को मैनेज कैसे कर रहे हैं? वो राव केतु जो 2 सलाहकार बैठाए गए थे एडॉक कमेटी में, वो सलाह देते क्या है?
कि भाई कुश्ती को ऐसे चला लो। भाई आपको कुश्ती, अच्छा आपको क्या सलाह देने के लिए एडॉक कमेटी में शामिल कराया था इन धरनाजीवियों ने? हमें एज कुश्ती प्रेमी ये जानने का हक तो है ना कि भाई आपने क्या सलाह दी, क्या मैनेजमेंट चल रहा है रेसलिंग का, कुश्ती की क्या सेवा कर रहे हो आप लोग? आपने जो जो कोचेस का पैनल तय किया है वो किस आधार पे तय किया है? एक तो आज तक तो सिंपल आधार था कि कोचिंग कैंप में जो कोचेस होते थे उनको पता होता था, क्योंकि वो पिछले 2 4 6 महीने से उस टीम को प्रैक्टिस करा रहे हैं। उनको ये मालूम है कि ये 6 बच्चे जो है ना एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं, तो 2 महीने से वो उनको जब प्रैक्टिस करा रहे हैं और टोटल उनका एसोसिएशन 1 साल पुराना है, तो दे नो देयर प्लेयर्स वेरी वेल। तो आखिर आपने जब एशियन गेम्स की कोचेस का पैनल बनाया तो क्राइटेरिया क्या था? कैंप्स क्यों नहीं लग रहे? पूरी टीम एक जगह क्यों असेंबल होकर एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर रही? कोचेस का अपने स्टूडेंट से परिचय कब होगा? ये सारे सवाल हैं, सब बड़े बड़े जायज सवाल हैं। ये खेल मंत्रालय से और आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछना ही होंगे आपको। फिर वही बात है, आखिर डब्ल्यूएफआई की के चुनाव क्यों स्थगित हो रहे हैं बार बार? कौन लोग हैं जो चुनाव नहीं होने दे रहे हैं? चुनाव नहीं होने देने के पीछे उनकी मंशा क्या है? उनके क्या इंटरेस्ट हैं? डब्ल्यूएफआई के चुनाव पे जिन लोगों ने कोर्ट से स्टे रखा है उन्होंने ऐसा क्यों किया है? चुनावों को रोक के, डब्ल्यूएफआई के गठन को रोक के वो कुश्ती की कौन सी सेवा कर रहे हैं? इससे कुश्ती का क्या भला हो रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने डब्ल्यूएफआई के चुनावों को रोक रखा है? इसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबके सामने? है तो ये धरनाजीवी गैंग का ही काम। एक सवाल और है, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल होने वाली थी पटियाला में, तो दीपक पूनिया और बजरंग पूनिया ने डब्ल्यूएफआई को, सॉरी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल बना के भेजा था जिससे कि 35 दिन के एक कोचिंग कैंप बजरंग पूनिया का किर्गिस्तान में और दीपक पूनिया का रशिया में सैंक्शन हुआ था। बजरंग पूनिया, अच्छा सैंक्शन हो गया था, पहले कहा था फेक फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दो, इन्होंने दिया, इनके वो दोनों कैंप सैंक्शन हो गए थे। बजरंग पूनिया उस कैंप में नहीं गया। आजकल वो कभी कभी कुलदीप जो कोच साहब है नेवी वाले, उनके अखाड़े में जहां नेवी की टीम अटैच है, कभी उनके साथ प्रैक्टिस करता है, कभी बहालगढ़ प्रैक्टिस करता है, ऐसा बताया जाता है। तो भैया आपको जब भारत सरकार ने लाखों रुपया का फंड सैंक्शन करके 35 दिन का कोचिंग कैंप आपने मांगा था, साई ने सैंक्शन कर दिया, खेल मंत्रालय ने सैंक्शन कर दिया, तो आप उस कोचिंग कैंप में क्यों नहीं गए? तो क्या अगर आपको कोचिंग कैंप में नहीं जाना था तो आपने सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल से बचने के लिए ही बहाना किया था कि ना जी ना, मैं तो कोचिंग कैंप में जा रहा हूं और ट्रायल से पहले ही निकल जाऊंगा? ना तो आपने ट्रायल दी, ना आप उस कोचिंग कैंप में गए। क्यों नहीं गए भाई? ये क्या नाटक चल रहा है साहब? तो एज अ कुश्ती प्रेमी, एज अ खेल प्रेमी, ये सवाल तो पूछने पड़ेंगे बजरंग पुनिया जी। इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सिसाई वाली पंचायत में आप नहीं आए, आपका एक गुर्गा आया था, विनेश फोगाट का हस्बैंड, उसने वहां पे बोला जी वो इतना बड़ा न्यू न्यू हो रहा था कुश्ती में, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो हम लोगों ने हिम्मत करी, हमने आवाज उठाई। आपने किसकी आवाज उठाई, क्या आवाज उठाई, क्यों उठाई? भाई साहब, राठी साहब, सारी दुनिया को पता चल गया है आपकी क्या मंशा थी, आपने ये आरोप क्यों लगाए, झूठे आरोप क्यों लगाए, लड़कियों को पैसे दे के 10 10 20 20 लाख रुपए ऑफर करके जो आपने कंप्लेनेंट्स बटोरी, ये सारी दुनिया में पोल खुल चुकी है। अब आप ये भाण बेटी की इज्जत खातिर हमने तो जी आवाज उठाई, ये नाटक करना बंद कीजिए, सबको पता चल चुका है।
तो अब प्राइज मनी बढ़ के 16 लाख रुपए हो गई है। बजरंग पूनिया वर्सेस विशाल कालीरमण, बजरंग पूनिया ने अभी तक उस चैलेंज को स्वीकार किया नहीं है। एक भाई न्यू के बोला, अरे वो 10-15 लाख रुपए पीछे नहीं मरा है, वो 25 करोड़ का आदमी है, करोड़पति आदमी है। मैंने, भाई साहब कितना करोड़पति है ये तो हमने बेरा है। 25 करोड़ के आदमी छोटी मोटे इंटरेस्ट के लिए, छोटे मोटे फायदों के लिए अपनी लुगाइयों को आगे करके उनसे आरोप नहीं लगवाते गंदे घिनौने। अपनी बहन बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, अपनी फैमिली की औरतों को इस तरह उनकी इज्जत सड़कों पे नीलाम नहीं करते, इस तरीके के झूठे आरोप नहीं लगाते कि तू आरोप लगा दे फिर हम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हमारी फेडरेशन बन जाएगी। तू कुछ ना होया, टी शर्ट उठ रही है समाज में, समाज में उगाड़े तो हो रहे हैं, फिर क्या होया। 25 करोड़ का आदमी है, मान लिया, अरे पैसे तो और भी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, वो शब्द मेरे मुंह से बुलवाओ मत। इज्जत ज्यादा प्यारी चीज है भाई। करोड़ों नहीं, लोगों के पास तो अरबों रुपए होते हैं, इज्जत नहीं होती। दिल्ली में जीबी रोड चले जाओ, वहां भी 1 से 1 करोड़पति बैठी हैं। बात तो मान सम्मान की है। ये जो 11 लाख और 5 लाख प्राइज मनी रख रहे हैं ना सिसाई वाले, वो इज्जत और मान सम्मान के पैसे हैं। उनको, उस चैलेंज को वो स्वीकार करेगा जिसके अंदर चरित्र का आत्मबल होगा। फिजिकल तैयारी पहलवानी की तो बात छोड़ दो, वो तो बाद में हुआ। पहले चरित्र का आत्मबल होना जरूरी है, जिसकी बहुत सख्त कमी हो गई है साहब भारतीय कुश्ती में। अब ये तो ऐसे ही चला रहेगा। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।